हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग चार्ट्स के बारे में। ये तीसरी वीडियो है हमारी ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में एंड दिस इज़ द डिस्कशन अबाउट ट्रेडिंग चार्ट्स। ट्रेडिंग चार्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, हमने अभी तक दोनों वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पहले उनके चार्ट देखने पड़ेंगे। तो क्या होते हैं ये ट्रेडिंग चार्ट, की सबसे इंपॉर्टेंट यही है और आपको सारी ज़िंदगी इसी पे काम करना है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है ट्रेडिंग चार्ट की। देखिए, एक ट्रेडिंग चार्ट जो है वो एक किसी भी एसेट का प्राइस दिखाता है। आप बिटकॉइन लीजिए, स्टॉक लीजिए, गोल्ड लीजिए, जिस भी एसेट में आपको पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो उसका एक चार्ट होता है जिसपे उसका प्राइस का मूवमेंट दिखता है ओवर टाइम, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये आपको बेसिकली देखने को मिलता है उसके ऊपर ऊपर उसी के बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको यहाँ पर क्या ही करना चाहिए, आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे वो परफॉर्मेंस दे रहा है और कैसे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग चार्ट पे कैसे कैसे देखना है। ठीक है, कोई भी ट्रेडर होता है उसको हेल्प करता है कि कोई पैटर्न देखे कि ये ट्रेंड को स्पॉट कर सके कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्योंकि जिस ट्रेंड में जाएगी आपको उसी ट्रेंड की तरफ मार्केट में पैसा लगाना है। और ये भी डिसाइड करना है कि कब आपको बाय करना है, कब तक उसे होल्ड करना है, किस पॉइंट पे सेल कर देना है, किस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट को इग्नोर करना है, स्टडी करना है, कोई बाय और सेल नहीं करना है। आगे जब आपको मूवमेंट आएगा तब आपको स्टडी करना है। तो बेसिकली एक हार्ट बीट मॉनिटर क्या होता है, हार्ट बीट मॉनिटर की तरह होता है जो कि हमारी हार्ट बीट की जगह मार्केट की हार्ट बीट दिखाता है, चार्ट दिखाता है, प्राइस दिखाता है, कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है। आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाऊंगा। तो क्या क्या होता है इस चार्ट पे, इस चार्ट पे बेसिकली होता है एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस यानी नीचे का हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस पे दिखाई देता है आपको टाइम, किस टाइम पे चार्ट चल रहा है, कितना टाइम है, किस डेट पे है, अभी किस डेट पे क्या पोजीशन थी, और वाई एक्सिस दिखाता है कि उस डेट पे उस पॉइंट पे क्या प्राइस था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चल के चलता हूँ एक बार कि कैसे आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये एक बिटकॉइन का चार्ट है, इसको देखने के लिए आपको पहले यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे डालना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सारे एसेट्स के अपने यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। गूगल पे टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू, फर्स्ट आपका लिंक आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आप यहाँ पे इसके होम पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपको जिस भी एसेट पे पैसा लगाना है उसका चार्ट देखने के लिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ऐसे सर्च करेंगे उसका एसेट का चार्ट आ जाएगा। होम पेज पे अभी निफ्टी दिखाया हुआ है, ऐसे सेंसेक्स है, यहाँ पे S&P 500 है, नैस्डैक है, जापान का है, ये SSC कॉम्पोजिट, FTSE, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिनके आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट का है, फिर USD टू INR, ऐसे मतलब कोई भी अगर आपको किसी का भी इनमें से अगर देखना है, गोल्ड का है, सबके यहाँ पे चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। एक क्लिक करेंगे सीधा वो पहुँच जाएंगे। अभी एग्जांपल के लिए हम बिटकॉइन या तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, क्रिप्टो में गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल, जिस भी एसेट में आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या जिसका आपको एनालिसिस करना है उसका चार्ट खोलने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है फुल चार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है इस साइड में, राइट साइड में कॉर्नर में, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया यहाँ पे फुल चार्ट। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कशन करते हैं कि एक्स एक्सिस यानी कि नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम दिखाता है और वाई एक्सिस पे आपको यहाँ पे इसका वैल्यू दिखाता है, मनी वैल्यू कितनी चल रही है ये दिखाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये आपके है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, अभी हम चल रहे हैं, ये आपका टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का चार्ट होता है, यानी कि 1 मिनट में एक कैंडल बनती है, 5 मिनट की जानी यानी कि 5 मिनट में एक कैंडल बनती है। अब ये इनको हम यहाँ पे कैंडल्स बोलते हैं और इसमें हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की बनी है, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है मार्केट में वो एक कैंडल दिखाती है। ये हर एक कैंडल 5 मिनट को दर्शाती है। सिमिलरली 15 मिनट पर जाएंगे तो 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी, 30 मिनट पर जाएंगे तो 30 मिनट में एक कैंडल बनेगी, 2 घंटे पर जाएंगे तो एक कैंडल बनेगी, 4 घंटे पे जाएंगे तो आपको एक कैंडल बनेगी। ऐसे ही अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेज में भी देख सकते हैं, एक वीक में क्या एक्टिविटी चल रही है ये भी देख सकते हैं। इसको यहाँ से नीचे करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, ऐसे आपको यहाँ पे होवर करना पड़ेगा अपने माउस को ताकि आप एग्जैक्टली देख सकें कि मार्केट में करंट एक्टिविटी क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो एक कैंडल बढ़ी है, हमारे एक वीक का ले रखा है, तो एक वीक में यहाँ पे क्या एक्टिविटी है वो एक कैंडल दिखाती है। यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल है, हर एक कैंडल का नाम होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे देखना है। अभी के लिए करंट देखते हैं 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट पे कैसे चार्ट बन रहा है। अभी आपको दिख रहा है ऐसे, ये ऐसा नहीं है, बेसिकली ये आपको थोड़ा होवर करके यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं,
ये आपका 1 मिनट का चार्ट है कि यहाँ पे कभी कैंडल टूटी है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। अब 5 मिनट में आएंगे तो आपको ये यहाँ पे ऐसे कैंडल नजर आएगी। यहाँ पे ये आपका टाइम आ रहा है, यानी कि 5 मिनट का हम चार्ट दिख रहे हैं। अगर दोपहर के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में जो कैंडल्स आएंगी वो यहाँ पे इसके बीच में शो करेंगी। 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ही आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा। अब 15 मिनट पाएंगे तो आपको अगेन 3 से 6, फिर 6 से 9, 9 बजे से 10:30 बजे तक, 12 बजे तक आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा 10 से 11, 11 से 12। ये हर एक, जब ये देखिए आप 10 से 11 के बीच में 4 कैंडल, 15 मिनट की एक कैंडल, यानी कि 15, 15, 15, 15, ये 4 कैंडल बनी है आपको 1 घंटे के अंदर। सिमिलरली आप यहाँ पे 13 से 14, यानी 1 बजे से 2 बजे तक देंगे तो 4 कैंडल दिखाई देगी। सिमिलरली आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 30 मिनट्स में आपको एक कैंडल बनेगी, यानी कि 1 घंटे की सिर्फ 2 कैंडल नजर आएगी। इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, देखिए ये 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये यहाँ पे 2 कैंडल बनी है। टोटल मिला के जो 2 कैंडल है ये 1 से 2 के बीच में आपको दर्शाती है। ये देखिए ये दिखा रहा, टाइम भी दिखा रहा है नीचे आपको। यहाँ पे मंडे 20 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे बनी ये कैंडल, और ये यहाँ पे 1:30 बजे बनी है, यानी 1 से 1:30 की ये कैंडल है और 1:30 से 2 की ये कैंडल है। ऐसे आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सिमिलरली ये इसकी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, जहाँ पे प्राइस दिखाता है, यानी कि ये कैंडल यहाँ पे 1,10,781 डॉलर्स पे अभी स्टार्ट हुई थी। बिटकॉइन का करंट प्राइस ये चल रहा है, यानी कि एक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि ये प्राइस नीचे से बढ़ता हुआ आ रहा है। 1,10,600, फिर 1,10,700, फिर 1,07,000, 1,10,900, फिर 1,11,000 डॉलर्स एक यूएस डॉलर का प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक ऐसी पोजीशन पर खरीदना है, जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन देखिए नीचे, ऐसी पोजीशन आपको खरीदना है जहाँ मार्केट को नीचे बॉटम पर पकड़ें, यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। और जैसे ही मार्केट उठती है आपको एस्टिमेट करना है कहाँ तक उठेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एस्टिमेट किया है कि यहाँ तक उठेगी तो आपको इस पॉइंट पर आपको सेल कर देना है, यानी कि आपने यहाँ पे 1,00,000, ये जो पॉइंट दिखा रहा है ब्लैक में आपको राइट साइड में, 1,07,000 पे आपने यहाँ पे इस एसेट को खरीदा है। और अगर आपने इसे यहाँ सेल किया तो 1,10,000, यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस आया है इसका मार्जिन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे एस्टिमेट किया कि मार्केट उठेगी और मार्केट नीचे गिर गई तो उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है, ये आपको मार्केट का चार्ट का एनालिसिस करना है। ये एक चार्ट है बेसिकली किसी भी एसेट का, नीचे आपको टाइम दिखाई देगा, यहाँ से आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्राइस देखना है। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका प्राइस, एसेट का नाम, ये आपका टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम की आप कैंडल देख रहे हैं, किस टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की, जितने मर्जी टाइम की आप कैंडल देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका उसका नीचे टाइम आ गया कि किस टाइम पे कैंडल फॉर्म हुई थी। ये आपके कैंडल के प्राइसेस हो गए। ग्रीन कैंडल मतलब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, रेड कैंडल मतलब प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, आप थोड़ा यहाँ पे पीछे पॉज करके या फिर पीछे रिवाइंड करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे चार्ट का। आपको ट्रेडिंग करने के लिए पूरी लाइफ अपनी चार्ट पे ही स्पेंड करनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, आपका यहाँ पे ये आ गया कितने तरह के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हाइकेनासी चार्ट, रेनको चार्ट और कागी चार्ट। ये भी आपको दिखा देता हूँ। वापस चार्ट पे आते हैं, कौन कितने तरह के चार्ट कैसे दिखते हैं। यहाँ देखिए ये एक नीचे यहाँ पे आ रहा है स्टाइल, ये मतलब अभी जो दिख रहा है आपको ये कैंडल्स टाइप है। इसको आप बाद में देखते तो बार, ये बार्स आ गए। और यहाँ पे ये नीचे आएगा हॉलो कैंडल्स आ गए। यहाँ पे अंदर ग्रीन वाली कैंडल हॉलो है, इसको आप सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो रेड कैंडल को हॉलो कर लीजिए। कलर मतलब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। और अगर डिटेल में जाएंगे तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे नीचे लाइन चार्ट, यानी कि ये जो मार्केट की मूवमेंट है आपको एक लाइन की फॉर्म में नज़र आएगी। इस पॉइंट को आपको नज़र रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर इसके बाद ये सारे फीचर्स हैं जो आपको नज़र आएगी। नीचे मैंने बताया हाइकेनाशी चार्ट होता है जो कि ऐसे दिखता है। और सबसे बाद इसके बाद हाइकेनाशी के बाद आएगा आपका नीचे यहाँ पे रेनको चार्ट, जिसमें आपको कैंडल्स ऐसे नज़र आएंगी जो यहाँ पे पेड उसमें पेड सब्सक्रिप्शन में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या लेने की ज़रूरत है क्या क्या नहीं। पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पेशली आप बिगिनर हैं। ये लाइन ब्रेक चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे दिखाई देता है। बेसिकली ये 4-5 टाइप के चार्ट्स होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर यहाँ पे चार्ट जो एक आता है वो है सिर्फ कैंडल। ये आप सारे यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं टाइम लगा के कौन सा चार्ट कैसा दिखता है। स्टेप लाइन चार्ट देखेंगे तो ये ऐसे दिखता है कि ये स्टेप्स की फॉर्म में दिखता है, ये सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन इनका जनरली यूज़ नहीं होता, कुछ भी जो यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ आपका एक चीज़ का होगा, वो है कैंडल वाला चार्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे ग्लोबली यूनिवर्सली इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं, यही आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा, कितने टाइप की कैंडल्स होते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है,
किसके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करके चलेंगे। अभी के लिए बेसिकली आप ये समझिए कि कौन कौन से चार्ट होते हैं। रैंक को मैंने दिखा दिया है, कागी भी ऐसी उसी फॉर्म में था, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो ही चार्ट हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो लाइन चार्ट 1 या 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद आप आइए कैंडल चार्ट, और क्योंकि आपको सारी लाइफ यहाँ पे कैंडल्स की स्टडी करनी है ट्रेडिंग करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल्स क्या होती है। देखिए, एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। दोनों डिफरेंस क्या है? ग्रीन कैंडल यहाँ से नीचे से ओपन होती है, ऊपर की तरफ जाती है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे की तरफ जाती है। ये दिखाती है मार्केट डाउन जा रही है, ग्रीन कैंडल दिखाती है मार्केट अप जा रही है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए दिखाई देती है ग्रीन कैंडल। ये यहाँ नीचे से अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है 1,14,041 पे आपकी स्टार्ट हुई है, अगर आप राइट से में देखेंगे। और यहाँ पे ये आपका नज़र आएगा, ये यहाँ पे आपकी खत्म हुई, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई 1,14,108 से स्टार्ट हुई और 1,18,000 पे आपकी ये कैंडल बनी है। ये एक बड़ी कैंडल है क्योंकि एक दिन का मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम की मूवमेंट की आपको प्राइस मूवमेंट की दिख जाएगी, यानी कि जितने आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे इतनी बड़े टाइम प्राइस मूवमेंट की कैंडल दिखेगी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे मान लीजिए इसको लेते हैं बड़ी कैंडल को, ग्रीन वाली कैंडल 1,10,946 से लेके 1,11,058, ये 0.60 जो प्राइस बचा है, ये 5 मिनट मूवमेंट हुई है। रेड कैंडल नीचे की तरफ जाती है, जो मार्केट डाउन जाती है। इसको देखिए, यहाँ से ओपन हुई 1,10,000 से 965 पे, और ये 1,10,853, यानी कि 110,853 पे आके ये क्लोज हुई है। रेड कैंडल मार्केट नीचे जा रही है, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर जा रही है। ये बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है, ओपन मतलब प्राइस किस पे स्टार्ट हुआ और क्लोज मार्केट किस पे एंड हुआ। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से लो से, और ओपन हाई पे यहाँ पे आके बंद होती है। ये रेड कैंडल, ये हाई पे यहाँ से ओपन होती है और नीचे मार्केट को ले जाके यहाँ बंद होती है। तो बेसिकली ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर ले जाती है, यहाँ से स्टार्ट करती है, ऊपर ले जाके मार्केट को यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, चलिए। और रेड कैंडल वही मैंने बताया, मार्केट नीचे ले आती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे ले जाके मार्केट को यहाँ पे क्लोज होती है। नेक्स्ट, चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये आपको ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। आपको स्पॉट करना है कि आपको किस टाइम पे बाय करना है, किस कैंडल बाय करना है, किस कैंडल पे आपको क्लोज कर देना है, ताकि आपका यहाँ पे मार्जिन निकल जाए प्रॉफिट का। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, मैकडी, ये भी थोड़े होते हैं इंडिकेटर्स जो आपकी हेल्प करते हैं चार्ट को रीड करने के लिए। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ द फाइनल। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक हो गई है, मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय, गुड लक टू यू ऑल।